नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। हिमालय की गोद में बसा एक धाम केदारनाथ, बर्फ से ढकी ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए एक तीर्थ है, बल्कि एक रहस्य है, एक अनुभव है और एक ऐसा स्थान जहां पहुंचकर आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने धर्म की रक्षा तो की, लेकिन अपनों का ही संहार कर उन्होंने पाप भी किए। यही अपराध बोध उन्हें अंदर से खाने लगा। वे मोक्ष की चाह में भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे। उन्हें पता था कि केवल शिव ही हैं जो उन्हें पापों से मुक्ति दे सकते हैं। पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि वे उनसे मिले। इस कारण भगवान शिव ने खुद को छुपा लिया। वे गुप्त काशी गए, फिर वहां से तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर होते हुए केदार की ओर चले गए। पांडव भी उनका पीछा करते रहे। केदार में शिव ने नंदी का रूप धारण कर लिया, पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने अपने विशाल शरीर से दो पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिव को रोकने की कोशिश की और नंदी रूप में शिव की पूंछ पकड़ ली। तब शिव जी धरती में समा गए, लेकिन उनका शरीर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। कहा जाता है कि उनकी पीठ केदारनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही पंच केदार कहलाते हैं और इनमें सबसे प्रमुख हैं केदारनाथ। समय बीतता गया। पांडवों ने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या की। हजारों वर्षों बाद 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य हिमालय आए। उन्हें उस स्थान की दिव्यता का अनुभव हुआ। उन्होंने यहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे एक प्रमुख शिवधाम घोषित किया। आज जो मंदिर खड़ा है वह उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। बिना गारे के बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर की बनावट आज भी रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक चकित थे कि इस ऊंचाई पर इस तरह का निर्माण कैसे हुआ होगा। समय बदलता रहा, श्रद्धा बढ़ती रही, लेकिन 2013 में जब केदारनाथ में भीषण जल प्रलय आया तो पूरे देश का दिल दहल उठा। भयंकर बारिश, ग्लेशियर टूटने और बाढ़ से हजारों लोग मारे गए। पूरा कस्बा बह गया, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी चट्टान आकर रुकी, जिसे आज ब्रह्मशिला कहा जाता है। इस चट्टान ने पानी की तेज धारा को 2 भागों में काट दिया और मंदिर बच गया। लोगों ने इसे महादेव की कृपा माना। यह घटना आज भी लोगों की श्रद्धा को और भी मजबूत कर देती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव के केदार रूप की अभिव्यक्ति है, जो क्रोध में भी करुणा रखते हैं और जो अपने भक्तों को हर अपराध से क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का भी भाग है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, पैदल, खच्चर पर या हेलीकॉप्टर से। लेकिन कहते हैं केदारनाथ वो नहीं बुलाते जिन्हें जाना है, वो खुद खींच लेते हैं उन्हें जो सच्चे भक्त हैं। केदारनाथ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। ऊंचाई बढ़ती है तो सांसें भी थमती है, लेकिन मंदिर के दर्शन होते ही जैसे जीवन लौट आता है। वहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव सामने खड़े हैं, मौन लेकिन सब कुछ कह देने वाले। वहाँ की ठंडी हवा में भक्ति है, वहाँ के पत्थरों में तप है और वहाँ की चुप्पी में शिव का स्पर्श है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो सिर अपने आप झुक जाता है। ना कोई दिखावा, ना कोई आग्रह, बस भक्ति। कहते हैं इस धाम के दर्शन से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। जो यहाँ एक बार आ गया वो खाली नहीं लौटता, और जो नहीं आ पाया उसका मन बार बार यही कहता है, केदारनाथ बुला लो मुझे भी, हे भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।